ओके, तो इन द सीरीज ऑफ ओशो हिमालयाज पॉडकास्ट आज हम देखते हैं एक अलग ही सब्जेक्ट को और एक अलग तरीके से एज यूजुअल। तो ये सब्जेक्ट है हेल्थ का, हेल्थ, बीइंग हेल्दी। तो ये समझना कि व्हाट इज बीइंग हेल्दी। तो अगर उसकी तरफ सोचना शुरू करें तो यूजुअली हम उसको एक नेगेटिव्स में डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, मतलब शरीर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नो। तो थोड़ा इसको समझते हैं कि ये क्या है हेल्थ का, व्हाट इज बीइंग हेल्थी। थोड़ा सिंधु बताओ, आपको क्या लगता है, क्या समझ आया हमें ओशो से? हेल्थ, स्वास्थ्य मेरे हिसाब से जब हम सहज हैं, हम फ्लोइंग हैं, हम बहते हुए हैं, हम जकड़े हुए नहीं हैं, सरल हैं, तरंगित हैं और शरीर, मन और आत्मा एक ही लयबद्ध है, उनका समन्वय। हम सजीव हैं। तो मेरे हिसाब से वही पूर्ण स्वास्थ्य है। कहीं अंदर शांति है, मौन है, आनंद है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम ऐसे सोचने लग जाते हैं जैसे कि ना एक मशीन है, अभी ये चीज़ ठीक नहीं है तो इसको ये दवाई दे के ठीक करना है, और जैसे कुछ फिक्स करना है, और फिक्स हो गया तो हम मतलब फिर ठीक है। और जबकि अगर हम देखें नेचर में तो दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब कैसे कहा जाए, जैसे चाहे कुछ क्रिएट होना और कुछ डिस्ट्रॉय होना, या कभी कुछ चीज़ें ठीक होना और कुछ चीज़ें नहीं ठीक होना, वो दोनों इकट्ठे ही हैं, दिन और रात। हाँ। और अगर हम बहुत ज़्यादा पुश करते हैं कि सिर्फ दिन ही दिन हो तो फिर उसमें भी मतलब मज़ा नहीं है। तो अगर, और इंटरेस्टिंगली कुछ नेचर अपने आप में ना एक बैलेंस कर रही है। जैसे अगर हम ये देखते हैं, कई बार एक तरीके की नई दवाई ढूंढते हैं तो फिर एक नई मतलब बीमारी खड़ी हो जाती है। कोरोना ने कितना अच्छे से सिखाया हमें। हाँ, अलग अलग वेरिएंट्स निकल के आए हैं। तो फिर ये हेल्दी होना क्या है, इट्स इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर इट फर्दर। तो और क्या कहेंगे आप इसके बारे में? यहाँ आपने ये भी बताया दिन और रात का, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताओ क्यों ये नेचर ने दोनों चीजें साथ में बनाई हैं? एक तरीके से अब जो मुझे समझ आता है कि जैसे एक एक तो एक नेचर का बैलेंस है, मतलब ये वो। और जब कुछ आउट ऑफ बैलेंस गया है तो उससे हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे हो सकता है कि उसके अंदर कुछ मैसेज ही हो हमारे लिए, कुछ सीख हो। जैसे आपने अभी मेंशन किया, कोई भी समस्या आती है तो उससे कुछ सीख भी सकते हैं, और एक दोबारा से किस तरीके से संतुलन में आना है, कहाँ हम संतुलन से बाहर चलेंगे, उसको थोड़ा समझ के और वापस लेके आना एक तरीके से। तो जैसे हर चीज़ में ओशो ध्यान की, अवेयरनेस की बात करते हैं, तो उसमें दोबारा अवेयरनेस लेके आना कि कहाँ आउट ऑफ बैलेंस चले गए, क्या मैसेज है उससे, और किस तरीके से हम वापस आ सकते हैं दोबारा से वो तरंगित में अवस्था में, जिसमें हम मतलब रिलैक्स भी हैं और जॉयफुल भी हैं। ऐसा मेरे को तो उससे समझ आता है। और मैं इस तरह से भी देखती हूँ कि ग्रोथ, अगर आप देखें कि जब भी कोई मुश्किल की घड़ी हमारे जीवन में आई है, चाहे वो शारीरिक कोई बीमारी हो, या हम कोई सेपरेशन से गुजर रहे हों, या हमने किसी को खोया हो, हम ग्रीफ से गुजर रहे हैं, या हमारा अचानक काम में बदलाव आया हो या बंद हो गया हो, तो वो समय है ग्रोथ का। तो जैसे हमें अगर अस्तित्व ने, जीवन ने ये दी है, जिसे हम कहें कि सो कॉल्ड
प्रॉब्लम्स या डिफिकल्ट सिचुएशंस, मुसीबत की घड़ी, तो अस्तित्व बड़ा करुणावान है। वो चाहता है कि हम इवॉल्व हों। हम, और उसके लिए हमें ये दिया गया है तकलीफ। तभी कहते हैं ना कि हर चीज़ का शुक्राना करो, अहोभाव रखो, क्योंकि शायद हमें पता नहीं कि वो किस लिए आई है चीज़। तो मैं ये समझती हूँ कि वो स्वास्थ्य का अभाव नहीं है, वो एक ऐसा मौका है कि हम अगले स्तर पे पहुंच जाएं, अपनी चेतना को हम और ऊपर उठा लें, लाइक अ न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, लाइक हाँ। और हम उसको आने के लिए कुछ चीज़ों को हिलाना भी ज़रूरी है, तो इसीलिए वो चीज़ें हिलती हैं। नहीं तो आदमी को जगाने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, नहीं तो हम सोए रहेंगे और उस नींद में ही हम अपना जीवन गुजार देंगे मशीन की तरह। तो वो जागने का मौका है, अवसर है, सीखने का, समझने का, अपने को जानने का, कुछ पुराना जो हमें नहीं चाहिए उसे निकाल के बाहर फेंकने का, ताकि हम एक नए स्तर पे आ सकें। आपने सुना होगा कितने कैंसर सर्वाइवर्स हैं, कितनी कहानियां हैं कि जब उन्होंने स्वीकार कर लिया जो भी है उनके जीवन में, जब उन्होंने समर्पण कर दिया या उन्होंने कुछ बदल लिया अपने पूर्ण जीवन को, तो वो बीमारी जैसे चली गई उनके जीवन से। जो उसे सीख देनी थी उन्होंने वो सीख ले ली। ऐसे ही रिश्तों में है, ऐसे जिंदगी की हर एक सिचुएशन में है। तो मैं समझती हूँ यही स्वास्थ्य है। और इंसान हर, जैसे ओशो कहते हैं ना कि हर समय वो बढ़ ही रहा है, इवॉल्व हो ही रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। हर अंत एक नई शुरुआत है और अल्टीमेटली वो उसे मौत पे भी लेके जाते हैं कि मरना भी एक नई शुरुआत है। तो अस्तित्व तो हमें हर बार ये अनुभव देके चाहता है कि हम मोक्ष की तरफ अग्रसर हों। बहुत सुंदर। तो जैसे इसमें मतलब ये भी कि हमारा क्या एटीट्यूड है शरीर के प्रति, या मतलब हमारा क्या अहोभाव कहेंगे उसको है, मतलब उसके प्रति किस तरीके से हम, क्या हम शरीर में कुछ उठ के आया है तो क्या हमें उससे मतलब लड़ने का भाव है कि अब ये बुखार आया है या कुछ है तो उसके से लड़ना है, या कई बार अक्सर जैसे कैंसर के बारे में कहा जाता है ही फॉट विद द कैंसर, इस तरीके से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। और जबकि मतलब ओशो के नज़रिए से अगर जब हम देखते हैं तो उसमें हर एक चीज़ में एक समझना, दोस्ती करना, जैसे शरीर है, शरीर मन स्पिरिट कुछ अलग तो है नहीं, जैसे ओशो हमें समझा रहे हैं। तो कैसे हम कुछ अगर उठ के आया है तो कैसे उसको एक मौका बना सकते हैं हम लोग। यही पॉइंट आप भी कह रहे थे कि हम उससे क्या मतलब एक दोस्ती का भाव करके कैसे हम उसके साथ रह सकते हैं बजाय लड़ने के, और देखें कि उससे हम क्या अलग कर सकते हैं। और इस शायद इस सफ़र में जाते जाते ये भी है कि हम उसको भी साथ दोस्ती कर पाएँ जो कि ये सब कुछ देख रहा है कि शरीर में ये हो रहा है, अभी ये इशू आ रहा है, तो लेकिन मैं शरीर तो नहीं हूँ, मतलब मैं तो सिर्फ उसको देख रहा हूँ। और तो वो एक तरीके से हर एक चीज़ जैसे हमारे को हमारे ध्यान की जर्नी में भी और गहरा ले जाने के लिए एक मौका बन जाता है, एक उधार, एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है उसमें कि भाई हाँ इसको भी देखो। और जैसे हम रिलैक्स रह के अपने ध्यान में उसको देखें कि हाँ अभी ये इशू आया है, मैं देख रहा हूँ, मुझे सिर दर्द हो रही है, हाँ शरीर में दर्द है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हाँ मुझे को दर्द हो रहा है। तो वो एक तरीके से एक मौका करके हम जा सकते हैं और गहरे अपने अंदर। ये भी एक समझ आया मुझे ना। ध्यान अगर हम दें, मेडिटेशन बना ही मेडी से है ना, और मेडिसिन भी उसी से बना है। तो अल्टीमेटली हम कंप्लीट होल बनाना है, हम एक हो जाएं, बटे नहीं रहें। जब मन और शरीर बटा है या आपस में संतुलित नहीं है तभी कुछ ना कुछ लक्षण आते हैं।
और हमें लगता है कि कभी कुछ ऐसा हुआ तो कुछ गलत हो रहा है, पर अगर हम अपना नज़रिए को बदल लें और कहें कि वो गलत नहीं हो रहा है, शायद अभी मुझे इसकी ज़रूरत है, जिसकी मुझे ज़रूरत है ज़िंदगी मुझे वो दे रही है, अगर हम वो ट्रस्ट रख लें, लाइफ इज़ गिविंग मी व्हाट आई नीड, नॉट व्हाट आई वांट, तो जीवन बदल जाएगा। स्वास्थ्य अपने आप ही उपलब्ध हो जाएगा। और ध्यान तो निश्चित रूप से हमें स्वास्थ्य की तरफ ले जाता है। शारीरिक, मन, आत्मा हर स्तर पे काम करता है। और फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि शरीर का भी 19 पे ऊपर है, नीचे है, कुछ भी है, लेकिन जो हमारा अंदर का संगीत है, जो हमारा अंदर की ट्यूनिंग है नेचर के साथ, वो बनी हुई है ना, और वो नहीं डिस्टर्ब हो रही। और मतलब दैट इज़ जैसे एक तरीके से एक अलग ही स्टेट हो गया हेल्थ का, जिसमें कि बिल्कुल हम, हाँ चीज़ें हैं लाइफ में, चैलेंजेस हैं, सिचुएशंस हैं, लेकिन मतलब हम उस सारे के अंदर एक हम उसे ट्यूनिंग में हैं। साक्षी भाव से देख पा रहे हैं। और दूसरा ध्यान हमें, एक पैराडॉक्स है, एक ये भी है कि हम पूर्णतः जो हो रहा है उसको महसूस कर लें, उसमें चले जाएं और फिर हम उससे अलग हो जाएं, या फिर हम उसके पार हो जाएं, और उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लें और शरीर के संकेतों को सुन लें कि शरीर क्या कह रहा है। That's right. हमें कोई दर्द दे रहा है तो उसके द्वारा क्या कह रहा है, या जीवन में जो भी घटना घट रही है तो क्या उसका संदेश है हमारे लिए, क्या सिखाना चाह रही है, क्या है जो मैं शायद नहीं समझ रहा हूँ, तभी ये बार बार मुझे दस्तक दिए जा रहा है। चाहे वो शारीरिक लक्षण है, चाहे वो कोई पैटर्न है जो कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई बर्ताव का तरीका है, तो अगर हम उसके प्रति होश ले आए, सजग हो जाएं, उसे नकारे नहीं, उससे लड़े नहीं, पर उसे स्वीकार करें, उसे और एक भाव रखें कि हम सुन रहे हैं उसको, हाँ, उपस्थित हैं उसके प्रति जो भी हो रहा है, उसे एम्ब्रेस करें, तो हम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाएंगे। मेरे ख्याल से यही पूर्ण स्वास्थ्य है, यही वेलनेस है। इट इज़ नॉट एन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का अभाव नहीं है, पर इट इज़ द प्रेजेंस। सब चीज़ से हम भरे पूरे हैं और हम अलाइव हैं, हम सजीव हैं, हम सहज हैं, हम ह्यूमन हैं। हाँ मतलब कई पहलू हैं ज़िंदगी के, कई एस्पेक्ट्स हैं, और उसमें जैसे हेल्थ एक एस्पेक्ट है, लेकिन हर एक के पीछे जैसे अगर कहें कि मूल सूत्र या दवाई या जो भी कहो, वो ध्यान है। जैसे अगर आप उस ध्यान की अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं तो वो शरीर के हेल्दी होने में, शरीर मन के हेल्दी होने में एक हमें मदद कर रही है कि भाई हम उस तरफ जा रहे हैं, और एक नया संतुलन अंदर क्रिएट हो जाता है, जैसे बन जाता है, और उसमें हम एक अपना संगीत है अंदर, जिससे कि हम टच में हैं। एनीथिंग एल्स? और कुछ? बस यही है कि परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, वो विवेक भी दिया है, वो ज्ञान भी दिया है, सब कुछ हमारे भीतर है। बस हमें उसे ढूंढना है, उसे पाना है। और भाव ऐसे रखना है, एक दोस्ती का, एक ओपननेस का, और एक रिलैक्सनेस का, और उसके अंदर मतलब कोई झगड़ा नहीं है हमारा शरीर से या कुछ, मतलब। और जितना हमारा ध्यान गहरा होगा उतना ही हमारा प्रेम भी गहरा होगा, तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। यस, ध्यान और प्रेम और सुनने की कला, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, वर्तमान में जीना, ये जो कुछ नुस्खे हैं अगर उतर जाएं जीवन में
तो बल्ले बल्ले मौजा ही मौजा। मौजा ही मौजा। ओके, चलिए, मस्त है।